Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. Students, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू DBMS कंप्लीट किया था. आज की सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लॉग ऑन टू एक्सेस, जिसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एज सच अगर आपने अभी भी चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 8 कंप्यूटर पर जाकर देख सकते हैं. ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लॉग ऑन टू एक्सेस. सो लेट मी टेक अ पॉइंटर. नाउ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन डेटा टू अ ग्रेट एक्सटेंट. हमारी लाइफ एक तरीके से डेटा पर बहुत हद तक क्या है, रिलेट करती है, डिपेंड करती है. ठीक है, फ्रॉम स्कूल कोर्सेज टू ग्रेजुएशन सब्जेक्ट केस स्टडीज टू नॉर्मल एवरीथिंग डिपेंड ऑन डेटा. अब हम जैसे कि स्कूल कोर्सेज करते हैं अप टिल ग्रेजुएशन, ये भी एक तरीके का डेटा है. हम क्या करते हैं, हमारे हर साल कुछ ना कुछ मार्क्स आते हैं, मार्कशीट आती है, रिपोर्ट कार्ड आता है, उन सबका हम कलेक्शन करते जाते हैं. हमारी एक डेटा कलेक्ट करते जाते हैं कि ऐसा ऐसा हमने इस चीज़ में ऐसा किया, इस क्लास में हमारा ये परफॉर्मेंस था, इसमें ये परफॉर्मेंस. तो ये डेटा कलेक्शन. केस स्टडीज टू नेशनल सर्वे, जो भी सर्वे हो रहे हैं, जो भी केस स्टडीज होती है, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं. डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिकली. तो इस तरीके से हर चीज़ डेटा पे डिपेंडेंट है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इन अवर लाइफ. अब प्रीवियस चैप्टर में हमने रिलेशनल डेटाबेस को समझा था कि कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है. Relational database provide a complete structure framework to the data and saves time to enter repetitive information again and again. तो रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें ताकि आप डेटा को एंटर कर सकें, है ना. एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें आप डेटा इनपुट कर सकते हैं. उसके बाद ये आपके रिपीटिशन ऑफ डेटा जो बार बार होता है, इससे भी आपको बचाता है. इससे आपका क्या होता है, समय बचता है. ठीक है, तो इस पर रिपीटिशन ऑफ डेटा नहीं हो पाता है. इससे ये आपका बेनिफिट रिलेशनल डेटाबेस का कि इस पर डेटा रिपीट नहीं होता है. आपने अगर एक बार एंटर कर लिया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द GUI बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कॉल्ड MS एक्सेस. तो इस चैप्टर में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं which comes as an integral part of the MS Office Suite, जो कि MS Office Suite का ही पार्ट है. तो हम क्या करने वाले इस चैप्टर में GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं MS एक्सेस, जो कि MS Office Suite का एक पार्ट है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ये तो इंट्रोडक्शन था, समझते हैं MS एक्सेस होता क्या है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है ये, है ना, बहुत ज़्यादा चलन में है. तो ये एक तरीके का पॉपुलर RDBMS है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. इट इज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ माई वॉइस. मुझे थोड़ा सा जुकाम है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा. वॉइस अप लो हो रहा होगा तो थोड़ी सा देख लीजिएगा. ओके, चलिए. तो इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक तरीके का ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना. ताकि आप, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, ऐसे ही ये जो सॉफ्टवेयर कैसा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है विच ऑर्गेनाइज मैनिपुलेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एफिशिएंटली, जिस पे हम बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट, यानी कि एक तरीके से आप बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ही एफिशिएंटली उसको रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, है ना. तो इस तरीके से क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और इसमें आप इजीली और एफिशिएंटली डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो. सॉरी. It organize data in the form of tables and provide the facility. It organize the data in the form of table and provide the facility to create relationship between them using common fields. अब इसमें क्या कर सकते हो, आप टेबल का यूज़ कर सकते हो. टेबल के फॉर्म में आप अपने डेटा को रख सकते हो. और एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करता है, ये खासियत है, हमने पढ़ा भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि आप अपने डेटा को लिंकअप कर सकते हो.
क्या कर सकते हो, लिंक अप कर सकते हो। कॉमन फील्ड का यूज़ करके आप एक डेटा को दूसरे डेटा के थ्रू रिलेशन में ला सकते हो या रिलेट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। और रिलेशनल डेटाबेस इनेबल टू प्रिवेंट डुप्लीसिटी ऑफ डेटा। अब रिलेशनल डेटाबेस से फ़ायदा क्या होता है, इससे आपका जो डेटा जो डुप्लीकेशन आता है बार बार वो नहीं होता है। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होगा। Another important feature of Access is that you can add, update, delete, view data and establish relation by using forms. अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आप कभी भी डेटा को ऐड कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, कभी भी डिलीट कर सकते हो, अपने डेटा को कभी भी देख सकते हो, है ना। और रिलेशनशिप कभी भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, जब चाहे आप डेटा को बीच में रिलेशन से इस्टेब्लिश कर सकते हो। किसका यूज़ करके, फॉर्म्स का यूज़ करके। देन यू कैन फाइंड एंड रिट्रीव डेटा इन अ डिजायर्ड वे बाय यूजिंग क्वेरीज। अब अगर आपको डेटा कभी ज़रूरत है, कुछ फाइंड करना है, तो आप क्वेरीज का यूज़ करके डेटा को फाइंड भी कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हो। जब आपको डेटा चाहिए, जब आप डेटा देख सकते हो, जब आप डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो ये आप क्वेरीज का यूज़ कर सकते हो। देन एंड प्रिंट डेटा इन अ स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग रिपोर्ट। अब आप अपने अनुसार डेटा को क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे लेआउट में आपको डेटा को प्रिंट करना है, आप रिपोर्ट के माध्यम से उसको प्रिंट भी कर सकते हो, या रिपोर्ट के मीडियम से आप प्रिंट कर सकते हो डेटा को स्पेसिफिक लेआउट पे। सम अनदर पॉपुलर RDBMS आर सिबेस, ओरेकल, SQL, MySQL। अब एक इकलौता डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है MS एक्सेस, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि साइबेस, ओरेकल, SQL एंड MySQL। ओके, चलते हैं आगे। एक लेट्स नो मोर फैक्ट है। द ओवरऑल डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा व्हिच डिस्क्राइब्स द रिकॉर्ड एंड रिलेशनशिप अमंग देम। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस का स्कीमा कहते हैं, जो डिस्क्राइब करता है रिकॉर्ड और रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, चलते हैं आगे। इस तरीके से आपका दिखता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। नाउ फीचर ऑफ MS एक्सेस। चलिए फीचर्स की बात कर लेते हैं MS एक्सेस की। Access provide the facility to break large information into small parts so that it can be easily maintained and accessed। अब एक्सेस क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत लार्ज इंफॉर्मेशन, तो आप उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकअप कर लें, है ना, ताकि आप इजीली उसको क्या करें, मेंटेन कर सकें, मतलब आप देख सकें, मेंटेन कर सकें, देन आप एक्सेस भी कर सकें। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, एक ही जगह आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इंफॉर्मेशन को इजीली मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो, MS एक्सेस का यूज़ कर सकते हो। डेटा रिडेंडेंसी इज रिड्यूस्ड। अब जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है, बार बार हम डुप्लीकेट डेटा इनपुट करते रहते हैं, हमारा डेटा फीड करता है, हमारा कंप्यूटर फीड करता जाता है, तो MS एक्सेस के माध्यम से क्या होगा, ये जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है वो भी कम हो जाता है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, कम क्या, ना के बराबर हो जाता है, सीधे बोल सकते हो आप। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। अब इससे क्या होता है MS एक्सेस से, और जब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा इससे, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड भी कर पा रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है काम करने की, आप और भी फ्लेक्सिबल हो गए, है ना, और लचीले तरीके से आप काम करने लगे, है ना। तो ये क्या कर दिया, इससे आपकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन सर्च करना और एक्सेस करना और भी आसान हो गया। इससे आपकी स्पीड बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ। एक्सेस facilitate sharing of data, that is people located on different location can extract the database according to their need। अब एक्सेस क्या किया, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी किसी और लोकेशन में बैठा हुआ है, जैसे कि आप जबलपुर में और कोई आपसे भोपाल में डेटा चाहता है, तो वो इजीली डेटा को एक्सेस कर सकता है अपनी नीड के अनुसार, किससे, MS एक्सेस का यूज़ करके, है ना। Now, Access provide data security feature and maintain integrity which is useful to make the data more consistent and reliable। तो अब एक्सेस आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो, आप अपने उन यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो जिनके लिए ज़रूरी है सबको एक्सेस ना मिले, है ना। ऐसा नहीं आपका डेटा कोई भी यूज़ कर सकता है, आप अपने अनुसार उस पर सिक्योरिटी रख सकते हो कि मेरा डेटा सिर्फ ये लोग यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उनको एक्सेस दे सकते हो अपने सेलेक्टेड पीपल्स को, है ना। इससे क्या हो, आपकी सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, और ये एक तरीके की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, जिससे कि आपका डेटा जो है और कंसिस्टेंट हो जाता है और रिलायबल भी हो जाता है। नाउ एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट डेटा फॉर्म्स सो दैट यूजर कैन एंटर द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन वन बाय वन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। अब
एक्सेस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा फॉर्म क्रिएट करें, ताकि आप क्या कर सकते हो, जो रिकॉर्ड एंटर करते हो, डेटा फॉर्म मतलब एक एक करके एक एक पर्सन का आप आराम से रिकॉर्ड उस पर फीड कर सकते हो, है ना। तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें फॉर्म क्रिएट करके आप उस पर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो एक एक पर्सन का 1 by 1, है ना। इट ऑल्सो रिड्यूस डेटा एंट्री एरर। इससे क्या होती है, आपकी जो डेटा एंट्री एरर होती है वो भी कम हो जाती है। ओके, सो डेटा फॉर्म के यूज़ करने से ये और अच्छी फैसिलिटी ये हो गई कि आपको एक एक करके आप एक एक पर्सन का रिस्पेक्टिव फील्ड में रिकॉर्ड रख सकते हो। क्वेरीज help you to get information on a specific topic from the information stored in the database। अब क्वेरीज से आप क्या करते हो, आप इजीली इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो, है ना। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी टेबल का डेटा चाहिए तो आप क्वेरीज का यूज़ करके इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गेन करना और भी आसान हो जाता है। सो इस तरीके से आप क्वेरीज ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिपोर्ट अलाउ यू टू प्रेजेंट द डेटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर। अब अगर आपको डेटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है या उसका आउटपुट देखना है, तो आप उसको अपने मीनिंगफुल या समराइज्ड मैनर में आप उसको अपने हिसाब से दिखा सकते हो, है ना। तो आप अपने हिसाब से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो विद द यूज ऑफ रिपोर्ट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट MS Access 2007 इंटरफेस। अब हम MS Access 2007 इंटरफेस की बात करते हैं। MS Access 2007 इज कम्प्लीटली अ न्यू इंटरफेस एज कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। जो MS Access 2007 है वो एक तरीके से कम्प्लीटली एक नया यूजर इंटरफेस है जो कि पुराने वर्जन से बहुत ही अपडेटेड है, जिसमें बहुत ही ऑलमोस्ट अपडेटेड फीचर्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छे वर्जन्स मिल जाते हैं इसके, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ MS Access विंडो आर एस फॉलोज। तो अब इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक ये छोटी सी आपको ऑफिस बटन दी हुई होती है टॉप ऑफ द विंडो ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है इस पर, जब आप MS Access एप्लीकेशन खोलते हैं तो यहाँ पे एक साइड में एक आपको ऑफिस बटन मिलती है। तो क्या होता है उससे, ऑन क्लिकिंग द ऑफिस बटन अ मेन्यू अपीयर्स थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव अ फाइल एंड परफॉर्म अदर टास्क। तो जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आप इसके थ्रू न्यू फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। अपनी जो पुरानी फाइल्स आपने जिस पे काम किया था उसको भी ओपन कर सकते हो। देन उस पर अपनी फाइल्स जो आप काम कर रहे हो उसको सेव कर सकते हो और बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो विद द यूज ऑफ ऑफिस बटन। नाउ नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। It contain buttons to access the command you frequently use. You can also add command to it। अब क्विक एक्सेस टूल बार का काम होता है कि आपने जो अभी अभी कमांड्स का यूज़ किया है उसको आप इजीली क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। इसमें अंडो रीडो ऑप्शन भी होते हैं। अगर आप चाहते हो कि पहले जाना चाहते हो तो अंडो रीडो, या बाद में जाना चाहते हो तो अंडो रीडो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पर आप कुछ कमांड भी यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। टाइटल बार, अब टाइटल बार क्या करता है, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। अब टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, ठीक है। ये जो लिखा है डेटाबेस टू, लेट मी टेक अ पेन नाउ, सो दिस वन जो ऊपर लिखा है ये, इसको आप क्या बोलते हो, टाइटल बार। अब यहाँ पे कुछ नहीं है सच, आपकी जो डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन है जिसमें आप काम करो उसका नेम डिस्प्ले होता है ना। जैसे कि अभी दिख रहा है डेटाबेस टू, डेटाबेस एक्सेस 2007 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इस तरीके से चीज़ें अपेयर होती है। नाउ नेविगेशन पेन। अब ये नेविगेशन क्या करता है, जो भी क्या करता है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ न्यू और एक्सटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज फॉर्म, टेबल, क्वेरीज एंड रिपोर्ट। तो जो भी आप काम कर रहे हो, है ना, तो इसको या काम कर चुके हो तो उसकी चीज़ों को डिस्प्ले करता है। जैसे फॉर्म्स में अगर आपने काम किया है, टेबल्स देखिए, क्वेरीज देखिए, रिपोर्ट देखिए, इन सब का डिटेल दिखाता रहता है कि हाँ ये नेविगेशन पेन में ये आपने काम किया, तो ये इसका काम होता है। नाउ टैब्ड बार। टैब्ड बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन टैब्ड डॉक्यूमेंट रेदर देन ओवरलैपिंग द विंडो। तो टैब्ड बार क्या करता है, इंस्टेड आपके जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले करता है किस फॉर्म में, टैब्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। जिस डिस्प्ले करता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस डेटाबेस पे काम कर रहे हो उसको किस फॉर्म में शो करता है, ये टैब्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में शो करता है। इससे क्या होता है, आप विंडो पे ओवरलैप नहीं होते, एक क्लैरिटी रहती है आपकी चीज़ों में, है ना। तो इससे क्या होता है, ये ओवरलैप नहीं करता है विंडो पे, एक टैब्ड फॉर्म में आप देख सकते हो चीज़ों को। नाउ we will discuss about ribbon. The ribbon is located at the top of the screen just below the quick access toolbar. The ribbon has three parts: tab,
ग्रुप्स एंड कमांड्स। अब रिबन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ये सारा क्या है, पूरा रिबन है, ये सारा क्या है आपका, रिबन है। नाउ रिबन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ये 3 पार्ट्स में एक तो डिवाइड होता है, एक तो टैब में डिवाइड होता है। ये जो फर्स्ट आपका जो टैब है, टैब क्या होता है, ये जो आपके दिए हुए हैं, ये होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, ये वाली लाइन पे जो दिया हुआ है, ये क्या होता है आपका टैब होता है। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल एंड डेटा सीट। तो ये किसके अंतर्गत आता है, रिबन के अंतर्गत आता है। देन ग्रुप्स एंड कमांड्स, ये भी किसके अंडर पे आते हैं, रिबन के अंतर्गत। अब ये आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये सारे आपको क्या हैं, ग्रुप्स हैं। क्या हैं ये, ग्रुप्स हैं। इस तरीके से आप रिबन का यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने डेटा पर काम कर सकते हो, इजीली वर्कआउट कर सकते हो अपने MS एक्सेस पर। ओके, सो ये कुछ फीचर्स थे, कुछ इंटरफेस के बारे में हमने डिस्कस किया, MS एक्सेस के फीचर्स के बारे में भी बात कर ली है। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ी सा वर्कआउट करने वाले हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग MS एक्सेस, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने वाले हैं। सो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ ज्वाइन अदर सेशन ऑल्सो, ताकि आपको चीज़ें आसान हो और अच्छे समझ में आए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।